हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आर स्पेशल है, समीक्षा अधिकारी। तो इसके लिए हम आज बात करेंगे साथियों, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए। ये स्पेशल इस समय जो इतनी असमंजस की स्थिति बनी हुई है यूपी पीसीएस को भी लेके, और अभी साथ में देखेंगे बिहार पीसीएस का भी डेट टल के दिसंबर में चला गया। तो अभी साथियों जो आप अगर देखेंगे, जो कोई एक डेट कंफर्म है तो वही आपको ये दिख रहा है आर का, ठीक है, 22 दिसंबर। तो जो साथी सिर्फ डेडिकेटेड आर के लिए लगे हुए हैं उनके लिए खासकर ये है। और इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा पूरा, इसमें कई सारे पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें PYQ, ठीक है, और 2-3 पॉइंट जो आपको बताएंगे, क्योंकि अब इस तरीके का मौका जो है आपको बार बार नहीं मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ पे ये मौका मिल रहा है आपको स्पेशल सचिवालय जाने के लिए, तो बहुत ही एक सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। अंत तक देखिएगा और समझिए कि इसमें सारे पॉइंट्स को कैसे आपको तैयारी करनी है और क्या क्या परीक्षा पैटर्न में जो पेपर एनालिसिस के बाद जो बदलाव सामने आए हैं, ठीक है। एक तो पैटर्न भी बदला है, जैसा कि एग्ज़ाम पैटर्न बदला, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ बदला नहीं है, लेकिन उसमें एक पॉइंट ये है कि पेपर जो आपका है वो 3 घंटे का एक साथ हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बदलाव है ना। और ये पेपर के रिगार्डिंग है, लेकिन पेपर के पैटर्न में क्या बदलाव हुए हैं वो आपको भी हम पेपर एनालिसिस करके 1 बाय 1 करके समझाते हैं। अगर ये पॉइंट आप समझ गए तो आपके लिए आर का पेपर एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये बता दिया कि एग्ज़ाम पैटर्न जो बदला है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, क्या करना है आपको, जो 2 घंटे और प्लस 1 घंटे का अलग होता था वो 3 घंटे के एक ही साथ है, ये तो आप सभी को पता है। बट अभी यहाँ से जो हम आपको बताने वाले हैं वो स्पेशल क्या है आपके लिए, कि जो पहले 11 फरवरी का पेपर हुआ था, जो कैंसिल हुआ था फरवरी में, ठीक है, उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले थे। तो अब उसी बदलाव को देखते हुए अपनी तैयारी को आगे रखना है। तो इसमें एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि देखेंगे आप कि इसके प्रश्न पहले कहाँ से किस तरीके से बने थे, ठीक है। तो जो कोर एरिया जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं उन टॉपिक को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, है ना। और उस सब्जेक्ट के किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम में, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। पहले ये देखिएगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बने हैं। तो देखेंगे आप कि प्राचीन इतिहास से लगभग एक प्रश्न, ये अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट हम आपसे नहीं कहेंगे, लेकिन एक कमोबेश इसी के आसपास सारे प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मध्यकालीन इतिहास देखेंगे 5 से 6 प्रश्न, और आधुनिक इतिहास, ठीक है, मॉडर्न इंडिया से आपको 14 से 16 प्रश्न। अब आप टोटल देखेंगे यहाँ हिस्ट्री से आपका, ठीक है। तो इस पूरे हिस्ट्री वाले पोर्शन में आपका सबसे ज़्यादा वेटेज जा कहाँ रहा है, तो आप देखेंगे मॉडर्न इंडिया पे, ठीक है, मॉडर्न इंडिया पे जा रहा है। उसके बाद से साइंस के प्रश्न, अब ये साइंस के प्रश्न आप देखेंगे 14 से 15 प्रश्न विज्ञान के थे आपके। उत्तर प्रदेश स्पेशल आर में तो पूछा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यूपी पीसीएस में भले 1 से 2 क्वेश्चन दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे खासे उत्तर प्रदेश विशेष के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसकी भी तैयारी आपको करनी है। अभी कौन कौन से बुक भी आपको देखना है, इसमें कहाँ से रिवीजन करने, सारे पॉइंट्स आपको हम 1 बाय 1 करके बता रहे हैं। करंट अफेयर आप देख ही रहे हैं, ठीक है, 18 से 20 क्वेश्चन का आसपास था। रीजनिंग मैथ वो अपने पुराने वाले पैटर्न पर है। फिर यहाँ पर देखेंगे भूगोल से, ठीक है, पूरे आपके 25 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह सारा मिला के, वर्ल्ड ज्योग्राफी। पॉलिटिक्स से आपको वही स्टैटिक में 9 से 10 क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर के फिर, है ना, पॉपुलेशन जनसंख्या से 2-3 प्रश्न, और अर्थव्यवस्था से बाकी मिसलिनियस में कुछ प्रश्न चले गए थे। अब जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है ये समझने वाली है सबसे ज़्यादा, कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहा इस बार का। तो उसमें देखेंगे पूरे, अगर पेपर को 11 फरवरी के पेपर को आप एनालिसिस करके समझिएगा, इसको, इस बात को समझ लेंगे तो पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा। अब पेपर में 1 लाइनर कम दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना उस फैक्ट की जानकारी का आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप देखेंगे पूरे पेपर में कि जो स्टेटमेंट और कारण वाले प्रश्न थे लगभग 22 प्रश्न थे। यानी जो एक कथन दिया रहता है उसका स्टेटमेंट कारण एक दिया रहता है, ठीक है, कि ये कथन और कारण आपस में संतुष्ट है कि नहीं, कथन गलत है या कारण सही है। इस तरीके के प्रश्न की संख्या इतनी थी। सूची वाले जो प्रश्नों की संख्या थी वो भी लगभग बढ़ी हुई थी मिलान करने के लिए। तो आप देखेंगे लगभग 18 प्रश्न इस तरीके के थे। 2 कथन वाले स्टेटमेंट, जैसे निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पहला प्रश्न, ठीक है, दूसरा, दोनों में पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। इस तरीके का अगर आप प्रश्न देखें, ठीक है, तो आपको लगभग 40। तो ये देख रहे हैं संख्या कितनी बढ़ेगी, यानी आप सिर्फ 1 लाइनर अगर आप पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा स्टैटिक पार्ट अगर छोड़ रहे हैं जो कॉन्सेप्चुअल है, तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पेपर के लेवल में बदलाव बहुत अच्छा खासा हुआ है। कंपटीशन बहुत सा तेज़ी से बढ़ा हुआ है। इस बढ़ते कंपटीशन में आप देखेंगे कि पेपर के जो पैटर्न है इस तरीके से बदल रहे हैं। तो इसमें आपको दोनों को साथ लेकर चलना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप जो फैक्ट है उसको छोड़ देंगे, नहीं। स्टेटमेंट वाले बहुत सारे सवाल है जो आपको फैक्ट ही उसमें बता रहेंगे, तभी आपको स्टेटमेंट सॉल्व होगा, उस तरीके का प्रश्न है। फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो व्यवस्थित करने वाला था उसमें लगभग 10 प्रश्न थे। 1 लाइनर भी थे तो लगभग
केवल 8 मतलब सिंपल सा अगर वन लाइनर देखें तो इस तरीके से। और मिसलेनियस जो प्रश्न थे वो ज़्यादातर न्यूज़ से थे, ठीक है। तो उसके लिए ठीक है, आप न्यूज़पेपर नहीं भी उतना अगर देख पा रहे हैं, लेकिन कोई मैगज़ीन अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरे प्रश्नों में लगभग 40, 20 यहाँ देखे, 20 यहाँ, ठीक है, 22, 20, ठीक है, 40 ये 40 ये 80 प्रश्न। तो 80 और यहाँ पे व्यवस्थित करने वाला 10, 90 प्रश्न। यानी अगर आप देखें तो 140 प्रश्न में आपके 90 प्रश्न ऐसे थे जो इस लेवल पर चले गए हैं, ठीक है। तो सिंपल सा अगर आपको समझ में आया होगा कि कट ऑफ क्लियर करना है तो हमें किस लेवल की तैयारी करनी होगी। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ, कौन कौन सी बुक आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी कम समय में। वैसे आपने जो अपना नोट्स पढ़ा रखा है वो आपके लिए वही बेस्ट है, लेकिन अगर इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। जैसे कि प्राचीन जो इतिहास है उसमें और मध्यकालीन, उसके लिए प्रश्न संख्या कम आ रहा है। अगर लूसेंट आपने पढ़ा रखा है तो वहाँ से अगर आप कर लेते हैं इस चीज़ को तो ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न ले रहा है। लेकिन आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम, वहाँ तक अब आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बुक है, ठीक है, स्पेक्ट्रम वाली, अगर आपने पढ़ा रखा है तो ठीक है, क्योंकि अब इसके लेवल बढ़ गए हैं। जो कॉन्सेप्चुअल जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं वो आपको वन लाइनर लूसेंट से नहीं काम चलने वाला, खासकर मॉडर्न के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको भी आपने नहीं अच्छे से पढ़ रखा है तो इसके लिए आप ये करें कि इसके जो लास्ट में एक बॉक्सेस दिए रहते हैं, कहानी की समरी करेंगे, वो बॉक्सेस भी अगर आप देख ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद से भूगोल के लिए अगर आप देखें तो 2 चीज़ फॉलो कीजिए, एक महज बर्नवाल वाली बुक है और एटलस, ठीक है। ये 2 चीज़ अगर मैपिंग के साथ अगर आप करें तो चीज़ हो जाएगी। पर्यावरण के लिए और पॉलिटी के लिए 2 बुक मैं पहले भी आप लोग बहुत बार रिकमेंड कर चुका हूँ, परीक्षा वाणी की। इसमें यह है कि आपको कंप्लीट एक रिवीजन मैप भी आपको उसमें मिलता है, ठीक है, पॉइंट्स भी मिलते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाता है। अगर इस बुक को आप करते हैं तो आपको घटना चक्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, घटना चक्र से आप बच जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि जो आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उस एग्ज़ाम के पैटर्न को ही फॉलो कीजिएगा। इट मीन्स कि आप उसके PYQs मत मिस कीजिएगा। PYQ से ही आपको पता चलेगा पैटर्न क्या चल रहा है। अदरवाइज आप पेपर पूरा घटना चक्र जब लेकर बैठते हैं तो उसमें बिहार PCS, छत्तीसगढ़ PCS है ना, राजस्थान, सारे PCS स्टेट के हैं, तो वो सारे प्रश्न आपके सामने आते हैं। फिर उन प्रश्नों में आप समझ नहीं पाते हैं कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम का पैटर्न किस वे में जा रहा है, कैसे प्रश्न उसके बन रहे हैं, है ना, क्या उसका ट्रेंड है। साइंस के लिए आप लूसेंट GK दिया हुआ है, वो लगभग ठीक है, वहाँ से प्रश्न सारे आपको हो जा रहे हैं। करंट थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद 2-3 पॉइंट जैसे करंट अफेयर बताऊँ साथियों, ये बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर आने वाला था। इसके लिए अगर आप देखिए 2 चीज़ मैं कहूँगा कि आपने अगर कोई वार्षिकांक पढ़ा रखा है, कोई मैगजीन पढ़ रखा है, पढ़िए उसी को, लेकिन 3 से 4 बार उसका रिवीजन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही नोट्स पढ़िए, कोई भी पढ़िए, लेकिन अगर आप पढ़ा 3 से 4 बार रिवीजन कीजिए। और इसके लिए प्रैक्टिस के लिए अभी मैं बताता हूँ आगे चल के, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए भी हमने टेलीग्राम पर कुछ आप लोगों के लिए ला रखा है, तो वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अर्थव्यवस्था की अगर बात करेंगे साथियों तो आप देखेंगे घटना चक्र रिवीजन, इसमें जो है सिर्फ मतलब उसके पॉइंट्स, जैसे कुछ स्पेसिफिक चैप्टर हैं, जो चैप्टर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, वो चैप्टर ही आपको देखना है अर्थव्यवस्था के लिए। बाकी फिर से उत्तर प्रदेश विशेष के लिए वही परीक्षा बाड़ी, इसके लेक्चर भी हमने करा रखे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष के। आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई, उतना अगर कर लेते तो यूपी स्पेशल का आपका प्रश्न नहीं गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर वाइज इसी बुक को हमने कवर करा रखा है, मैराथन भी करा रखा है ना। और देखेंगे जनसंख्या और कृषि, इसको आपको PYQ देख के अपडेट करना पड़ेगा। इट मीन्स जब PYQ देखेंगे तो जनसंख्या और कृषि भी किस तरीके के प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है, कहाँ से प्रश्न उठाए, उसी चीज़ को आपको न्यू डेटा से अपडेट करना है, आंकड़ों से अपडेट करना है। मतलब कि जैसे कोई डेटा कृषि से पूछा हुआ है तो उसी पैटर्न पर ही पूछेगा प्रश्न फिर से, और उसको आपको क्या करना है कि आपको नए डेटा से अपडेट कर लेना। ये सारी चीज़ आपको करा दी जाएंगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। और फिर से मैं यही बताऊँगा कि जो आप पढ़ रखे हैं किसको रिविज़न करते टाइम, ठीक है, समय कम रहता है, तो पहले ये ध्यान रखना जरूरी कि आपको तैयार क्या है, आपके पास बाकी क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। इस चीज़ की आपके पास लिस्टिंग होनी चाहिए। मैं आपको हर वीडियो में बार बार ये चीज़ समझाता हूँ कि ये चीज़ अगर आपके पास रहेगा तो आपके लिए एक रोड मैप रहेगा, ठीक है। अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, ठीक है। टेलीग्राम पर वहाँ पर हम आपको डेली टारगेट दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, डेली टारगेट दे रहे हैं। इसके पहले PCS के लिए स्टार्ट किया था, अब RO के लिए भी। तो उसको अगर आप फॉलो करते हैं, आप 2 से 4 दिन उसको फॉलो करके देखिए, आपको खुद में बदलाव आएगा। दिन भर में आपको कोई भटकना नहीं है, कुछ इधर उधर नहीं सोचना है। जो टॉपिक दिया उस टॉपिक को पढ़िए, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और एक ये बुक है जो फाइनली रिवीजन के लिए, इसको मैं कंप्लीट नहीं कहूँगा लेकिन रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। ये वन लाइनर जो है NCERT की, इसमें सारे कहने को वन लाइनर इसको नाम रखा गया है, लेकिन इसमें सारे पॉइंट्स को, जैसे एक पॉइंट्स पर अगर 2 से 3 पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है, टॉपिक पे, तो सारे को वन लाइनर
तौर पे दे दिया गया। तो ये रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है, इसको अगर आप प्रीफर करते हैं, ठीक है। इसकी PDF वगैरह भी आपको टेलीग्राम पे कहीं सर्च करें तो मिल ही जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। इतनी सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं साथियों, ठीक है, तो आपकी तैयारी और आपका एग्ज़ाम आसानी से हो जाएगा। उसके साथ साथ एक चीज़ जो बता दूं कि टेलीग्राम से जब आप जुड़िएगा, ये टेलीग्राम चैनल है GS सक्सेस मंत्रा के नाम से चैनल है, यहाँ से आप जुड़िए और बचे हुए दिनों के लिए कंप्लीट प्रैक्टिस। ये देखिए इतने सारे बैचेज़ हैं, ठीक है ना। एक नॉमिनल चार्ट पे सारे बैचेज़ हैं और आपको सेपरेट बैच मिल रहे हैं। करंट अफेयर के मिल रहे हैं, PYQ के मिल रहे हैं, हिंदी के मिल रहे हैं, करंट अफेयर के नोट्स आपको मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है। ये सारा चीज़ देखिए, तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि प्रैक्टिस कितने लोग कर रहे हैं, है ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं अच्छे से करेंगे तो एग्ज़ाम में नो डाउट आपसे गलती होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एग्ज़ाम के पैटर्न से आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, RO का GS के PYQ, RO का हिंदी की PYQ, करंट अफेयर का आपको नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिल रही है और उसके साथ साथ करंट अफेयर की क्विज प्रैक्टिस। ये क्विज प्रैक्टिस इसलिए कि आप कितना हो बुक पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप टिक करके देखेंगे नहीं, सवाल नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, तो एग्ज़ाम में जाकर आपको कन्फ्यूजन होगा। ये सारी चीज़ें हैं, इसकी जानकारी आप टेलीग्राम से जुड़ के ले लीजिएगा। एक नॉमिनल फ़ी पे स्टार्ट किया गया और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट बैच लेना है, ठीक है। ये सारे 4-5 बैच अलग हैं, ठीक है। इन सबको आप सेपरेट, जो आपको लग रहा हो कि इसमें मेरी तैयारी कमज़ोर है, इसको हमको लेना चाहिए, तो आप सेपरेट बैच परचेज कीजिए, वहाँ से तैयारी कीजिए। कंप्लीट बैच लेने पे एक डिस्काउंट भी है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें जो एक इम्पॉर्टेंट थी आपके लिए हमने बताया। आपका कमेंट्स में क्या सुझाव है उसको बताइएगा, और RO के लिए और भी कोई आपके डाउट्स हो तो उसको कमेंट कीजिएगा। जल्दी RO के लिए PYQ सीरीज भी यूट्यूब पे लाई जाएगी, ठीक है। बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।